दोस्तों, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज तूफानी तेजी देखने को मिली और जबरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हुआ। तो जेपी पावर में इस जो तेजी बनी इसके पीछे की वजह को समझेंगे। स्टॉक आप देखें निचले लेवल से जबरदस्त रिकवर हो गया है। जो सोच रहे थे कि स्टॉक आने वाले समय बहुत नीचे चला जाएगा, उनके तो सपने यहाँ पे धरे रह गए और स्टॉक फिर ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा। और सिर्फ जेपी पावर की बात नहीं है, बहुत सारे स्टॉक लगातार दौड़ रहे। सुइलॉन के स्टॉक ने जबरदस्त बाउंस बैक दिया है। तो क्या बाजार में फिर से तेजी का दौर शुरू हो गया या अभी भी गिरावट का माहौल बाकी है, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जैसे कि आपको पता होगा जेपी एसोसिएट लिमिटेड का नीलामी प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है और जल्द ही अदानी ग्रुप इसके मालिक बन सकते हैं। लेकिन शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसके बावजूद भी यहाँ पे कुछ एक्सचेंज को जानकारी दी गई जेपी एसोसिएट लिमिटेड की तरफ से। वो क्या है जानकारी, उसको जानेंगे। उससे क्या निवेशकों को कुछ बेनिफिट होगा, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर लेगा। आज देखिए BSE सेंसेक्स ने कमाल कर दिया। 1263 पॉइंट की भारी तेजी देखने को मिली और इस तेजी के दम पे सेंसेक्स फिर से 78,111 के स्तर पे पहुंच गया है। निफ्टी भी अब 24,200 के लेवल पे पहुंच गया है। तो आप देख सकते हो कि जो माहौल बना था गिरावट का, जो लोग लगातार पैनिक हो रहे थे कि बाजार बहुत नीचे चला है, कुछ लोग तो कह रहे थे कि आने वाले समय 50,000 का स्तर भी दिखाएगा, ऐसा हुआ नहीं। 71,000 का लो बना के बाजार आप देख सकते हो कि फिर से 78,000 के आसपास पहुंच गया है और 86,000 का इसका ऑल टाइम हाई है। यानी निचले लेवल से आधी रिकवरी तो हो ही चुकी है। तो इसके पीछे वजह है कि US और ईरान के बीच में बातचीत के रास्ते खुले हैं फिर से और पटरी पे मामला आ सकता है, जिसकी वजह से पॉजिटिव माहौल बना है। तो ये देख सकते हो कि सबसे बड़ा जो पॉजिटिव ट्रिगर है वो है ब्रेंट क्रूड का। क्रूड की प्राइस जो ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क में देखें तो $95.74 पर बैरल के ऊपर आ गई है। तो काफ़ी नीचे आप देखें, एक समय जो काफ़ी तेज़ी बनी थी क्रूड ऑयल में, वो फिर क्रूड ऑयल थोड़ा यहाँ पे शांत होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि हम ईरान से बातचीत करो, जल्दी ही पूरा मामला खत्म हो जाएगा। तो ये देख सकते हो कि इसकी वजह से एक पॉजिटिव माहौल बना है, जिससे तेजी का दौर शुरू हुआ है। अब जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो 18.69 पर क्लोजिंग थी। 8.79% की बम्पर तेजी देखने को मिली। तो ये देख सकते हो कि 17.18 पर क्लोजिंग थी परसों की और शुरुआत 17.50 पर पॉजिटिव हुई। अब आप देख रहे हो कि 17.5 का जो स्टॉक है वो 19 रुपये को पार कर गया। बहुत ही ज़बरदस्त तेजी और 12.52 लो बनाया था, वहाँ से स्टॉक 19 तक पहुँच जाना काफ़ी मायने रखता है। अब 27 इसका 52 वीक का हाई है। तो स्टॉक अपने 52 वीक के लो और हाई के बीच में तो आ ही गया है। तो काफ़ी सारी चिंता कम हो चुकी है। अब आज भारी वॉल्यूम में कामकाज हुआ है। बड़े फंड हाउस ने जम के करोड़ों शेयर यहाँ पे खरीदे और नतीजा ये कि पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में देखो कि जेपी पावर नंबर 2 पे आ गया और ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी नंबर 3 पे था। ओला इलेक्ट्रिक में बहुत शानदार माहौल बना हुआ है। अगर आपको जानना है तो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का वीडियो ऑलरेडी हमारा बन चुका है, वो जाके आपको जरूर देखना चाहिए। लेकिन जेपी पावर में जिस तरह से पॉजिटिव माहौल बना है, ये एक लॉन्ग टर्म माहौल नहीं दिखाई दे रहा है इस समय। अब जैसे कि आपको पता ही होगा कि जेपी एसोसिएट लिमिटेड के जो COC है, यानी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, उन्होंने कहा है कि शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं मिलेगा। जो ये रिजोल्यूशन प्लान पास हो रहा है, जिसमें देख सकते हो कि अदानी ग्रुप इस कंपनी का अधिग्रहण करेगा, लेकिन उतनी कम रकम मिलने वाली है। यानी 57,000 करोड़ के भारी भरकम कर्ज के मुकाबले सिर्फ 15,000 करोड़ की रकम मिलेगी। इस वजह से वो शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं देने वाले। तो यहाँ पे ट्रेडिंग सस्पेंड कर दी गई है। उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी है कि जो फिजिकल शेयर थे उसको डीमेट में कन्वर्ट करने का काम उनके शेयर ट्रांसफ़र एजेंट ने कंप्लीट कर लिया है। तो ये देख सकते हो कि जो अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड इनके शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है, उन्होंने इस काम को पूरा कंप्लीट कर लिया। तो जब शेयर ट्रांसफ़र करके फ़ायदा क्या, वो शेयर ही ऑलरेडी सस्पेंड हो चुके हैं, शेयरों के बदले कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इसके कोई मायने नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास जेपी एसोसिएट के शेयर होंगे, लेकिन उसकी रकम शून्य हो चुकी है क्योंकि सस्पेंड हो गई है ट्रेडिंग और कंपनी ने कह दिया ऑलरेडी कि हम पैसे नहीं चुकाएंगे। तो रकम आप समझ सकते हो कि वो ऑलरेडी खत्म हो चुके। तो जेपी एसोसिएट के जो शेयर होल्डर थे उनके लिए तो बहुत बुरी खबर है। अब उनको कुछ रकम नहीं मिलने वाली इसके बदले में। लेकिन जैसे कि सेबी के रूल्स बने हुए,
हर रिजल्ट के पहले कंपनी को अपने शेयर ट्रांसफर एजेंट से सर्टिफिकेट लेना होता है। तो अलंकित ने सर्टिफिकेट दिया। उनका कहना है कि जो भी शेयर उनके फिजिकल शेयर को डीमैट में कन्वर्ट करने का काम था वो उन्होंने किया। उसमें कोई भी शेयर नहीं थे इस बार, ऐसा कोई भी उनके पास काम नहीं। उन्होंने बताया कि नील जो शेयर है उन्होंने फिजिकल से डीमैट में कन्वर्ट किए। अब देख सकते हो कि रिजल्ट हमारे सामने जेपी पावर का आने वाला है। अगर हम बात करें दिसंबर 2024 की, तो कंपनी का रेवेन्यू अगर आप देखें तो 1140.17 करोड़ के आसपास था। और यहाँ पे दिसंबर 2025 में अगर देखें तो ये 1155 करोड़ के आसपास पहुंचा। तो रेवेन्यू बढ़ा है, हल्का से ही भले बढ़ा हो, लेकिन जून काफ़ी अच्छा था जब 1583 करोड़ तक पहुंच गया था इसका रेवेन्यू। तो ये ग्राफ आपको ऐसा देखने को मिलेगा जहाँ पे 2 क्वार्टर में बढ़ा और 2 क्वार्टर में फिर नीचे आया है, लेकिन ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ रहा है कंपनी का और ठीक है। अब कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो ये देख सकते हो कि दिसंबर 2024 में 126 करोड़ का प्रॉफिट था। अब दिसंबर 2025 में ये प्रॉफिट गिर के 3.77 करोड़ के आसपास आ गया, काफ़ी कम हो गया प्रॉफिट। वैसे जून में 278 करोड़ तक पहुंच गया था प्रॉफिट। तो इस तरह से ग्राफ आपको ज़बरदस्त बढ़ता हुआ दिखाई देगा, पर 3 क्वार्टर से ग्राफ पूरा गिर गया है। तो प्रॉफिट जो बढ़ा था ज़बरदस्त कम हुआ है। उम्मीद है कि इस बार कंपनी का कुछ बेहतर प्रदर्शन होगा, प्रॉफिट फिर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर कंपनी लॉस में आ गई तो शेयर की प्राइस भी दबाव में आ सकती है, क्योंकि प्रॉफिट अब सिंगल डिजिट में आ चुका है इसके लिए। अगर हम कंपनी के ईयरली प्रॉफिट की बात करें तो देखिए 2020 में कंपनी को 2214 करोड़ का भारी भरकम लॉस था, यानी काफ़ी बड़े लॉस में कंपनी थी। और 2020 में इसी वजह से इसकी जो प्राइस है वो भी 50 पैसे के आसपास आ गई थी, आपको ये पता ही होगा। तो लॉस में कंपनी थी, लेकिन फिर 2021 में कंपनी को 215 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। 2022 में प्रॉफिट फिर से कम होकर 107 करोड़ के आसपास आ गया। 2023 में ये 55 करोड़ के आसपास, यानी प्रॉफिट लगातार गिरा। लेकिन 2024 कंपनी के लिए ज़बरदस्त एक ट्रैक पे आता हुआ पटरी में दिखाई देगा, जहाँ पे 4 डिजिट में आ गया प्रॉफिट। 1021 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट था। 2025 में भी 813 करोड़ का अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। तो जो कंपनी लॉस में थी 2020 में, वो कंपनी 1000 करोड़ के प्रॉफिट तक पहुंच गई। लेकिन इस बार रिजल्ट कमजोर थोड़ा रहा था 3 का। उम्मीद है इस बार रिजल्ट बेहतर होगा, फिर यहाँ पे एक पॉजिटिव माहौल बन सकता है स्टॉक के अंदर। लेकिन स्टॉक फंडामेंटली ठीक लग रहा है। तो यहाँ पे इसके फंडामेंटल 12,941 करोड़ का इसका मार्केट कैप है इस समय। करंट प्राइस 18.80 की है। अगर आप देखें इसका लो तो 12.5 का है 52 वीक का, और हाई 27.70 का है। स्टॉक अपने 52 वीक के हाई से अभी दूर है थोड़ा। स्टॉक का पी इसका 20.9 है, जो दूसरी पेयर कंपनी की तुलना में काफ़ी अच्छा है। कम ये देखें फेयर वैल्यू पे, इसकी बुक वैल्यू 18.6 की है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अभी ये स्टॉक अपने बुक वैल्यू के आसपास है, काफ़ी नीचे था लेकिन अब बुक वैल्यू के आसपास है। तो यहाँ से अभी भी बढ़ने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। इसकी ROC 10.3% की, जो काफ़ी अच्छी है, और ROE इसका 6.85% है, जबकि फेस वैल्यू इसकी 10 फंडामेंटल इसके काफ़ी अच्छे हैं। अगर हम इसकी शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग अनचेंज है 24% के आसपास, जो लगातार बनी हुई है। FI की बात करें तो उनकी 6.34% की होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर में बढ़ के 6.51% हुई, मार्च में 6.5% हुई। FI लगातार क्वार्टर दर क्वार्टर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे। DI की बात करें उनकी 17.19% की होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर में ये घट के 17.3% पर आ गई, लेकिन मार्च में अनचेंज रही। आप देखें इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, ये 17.3% के आसपास ही रही है। अब बात करें जनरल पब्लिक की तो उनकी 52.48% की होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर में ये हल्की सी घट के 52.45% के आसपास आ गई, और मार्च में 52.38% के आसपास आई। तो जनरल पब्लिक क्वार्टर दर क्वार्टर अपनी होल्डिंग को कम करे, जहाँ भी बढ़ाने का मौका है वहीं पर कम करे। यही गलती हो जाती है जनरल पब्लिक से, जिस शेयर में कमाने का मौका होता है वहीं पे वो निकल जाते हैं, इस वजह से उनको प्रॉफिट नहीं हो पाता बाजार में। लेकिन ये एक मौका है इस स्टॉक के अंदर। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।